आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। बांग्लादेश में जब से यूनूस सरकार सत्ता में आई है तब से ही पूरे बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के हिसाब से ही फैसले लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ती जा रही है। लेकिन केवल यही मुद्दा बांग्लादेश में नहीं है। अब बांग्लादेश के रिश्ते पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से लगातार ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के अधिकारी और इसके साथ ही पाकिस्तान के कई अधिकारी आपस में कई बैठकें कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही है दोनों के बीच में। हालांकि किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। और हाल ही के दिनों की बात की जाए तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के नौसेना का एक जहाज आकर बांग्लादेश के बंदरगाह पर रुका हुआ है, जो कई सालों बाद ऐसा संभव हुआ है या फिर देखने को मिला है। अब इसके क्या कुछ मायने हैं उसको विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी मौजूद हैं। आमिन जी, आप क्योंकि जब से शेख हसीना गई है बांग्लादेश से, उनकी सरकार हटी है और यूनिस सरकार बनी है, तब से ही स्थिति बांग्लादेश की लगातार बिगड़ती जा रही है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के हिसाब से फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की नौसेना की जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पर आकर रुकी हुई है। इस दोस्ती को अब क्या नाम दे, कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि आज जो है भारतीय मीडिया में दो जो है नेवी के टॉप कमांडरों का एक फ़ोटो गुलदस्ते के साथ छपा है, जिसमें पाकिस्तान के जो है एडमिरल है और उसके बाद से बांग्लादेश के एडमिरल हैं। और बांग्लादेश की तरफ से एक जो है सूचना जारी किया गया है कि पाकिस्तान का युद्धपोत जो है चटगांव बंदरगाह पे बांग्लादेश आया है और ये एक गुडविल के लिए ऐसा हुआ है। लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति है उसको भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने उजागर किया है। वो ये है कि जब से जो है यूनूस सरकार आई है और जमाते इस्लामी जो वहाँ के कट्टरपंथियों के हाथ में ये सत्ता गई है, तभी से तरह तरह की चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो भारत के लिए जो है काफ़ी खतरनाक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो क्या कर रहे हैं मुझे उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन इधर बीच एक महीने के अंदर पाकिस्तान के जो है टॉप सैनिक कमांडर जो है वहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले वहाँ के आसिम मुनीर पहुँचे, वो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मिले। फिर वहाँ के आईएसआई चीफ गए, वो वहाँ से मिले और वो जो है चिकन नेक तक गए थे, जहाँ पे भारत और बांग्लादेश का गलियारा मिलता है और वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट की जैसी स्थिति है। तो उसके बाद से अब जो है पहली बार 1971 के बाद, यानी 1971 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश का जन्म हुआ और जिसने जन्म किया वो भारत था। तो आजकल ये कहा जाने रहा है और लोकोक्तियाँ कही जाने लगी है कि अब बेटा जो है बाप को जो है आंखें दिखाने लगा है। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि भारत के खिलाफ एक कट्टरपंथी और देश तैयार हो रहा है। पहले पाकिस्तान था और चीन था, अब भारत को 3 मुहाने पे जो है इन चीज़ों से फेस करना होगा। इसमें भी कई और भी चीज़ें जो है कही जा रही है कि अब जो लॉन्चिंग पैड पीओके में थे, मुरादके में थे, बहावलपुर में थे, अब वो आतंकवादी अपना ठिकाना बदल रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है और बड़ी घटना है कि एक पाकिस्तानी युद्धपोत जो है 1971 के बाद जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उसके बाद से ये सबसे बड़ा मेजर डेवलपमेंट है जिसमें जो है एक युद्धपोत वहां पहुंचा हुआ है। बिल्कुल आमिन जी, क्योंकि स्थिति अब बांग्लादेश में बदल रही है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ नजर आए हो, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। क्या ये कहना गलत होगा कि कोई भी साजिश पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ रखी जा रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान मोहरा बना रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप ये तो समझिए कि भारत और बांग्लादेश दोनों एक साथ आज़ाद हुए और दोनों की स्थिति और दोनों की सोच में क्या अंतर है। भारत जो है एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया चीज़ें, बड़े बड़े संस्थान बनाए, IIT बनाए, IIM बनाए और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, जबकि पाकिस्तान में ना IIT है ना IIM है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो
मकतब और मदरसा बनाए और आतंकवादियों को पैदा किया, जो आतंकवादी जो है अफगानिस्तान में लड़े या हर जगह लड़ रहे हैं। और उनका एक मेन मोटिव है, एक मुद्दा है, वो ये मुद्दा है कि वो हमेशा से कश्मीर को जो है कहते हैं कि पाकिस्तान की सरहद है और कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई हैं और वहाँ पे भारत जुल्म कर रहा है। इसलिए वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बना के ISI वहाँ की जो है आतंकवादियों को बनाती है जैसे, और उनके अंदर में उनको सहूलतें प्रदान करती है और फिर जो है वो इस एक तरह से टेररिस्ट पैदा करते हैं, फिर ट्रेनिंग कैंप चलती है। तो उनका भारत के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। और इस बात को 3 दिन पहले ट्रंप ने ही अब जो है बड़ा खुलासा किया कि जो है भारत ने जो है पाकिस्तान के जो है 8 जो है F-16 गिरा दिए थे, जो कि यही F-16 जो है अमेरिका के हैं। तो उन्होंने पहली बार इस सच्चाई को स्वीकार किया है। तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादी पैदा करके भारत को जो है वो करना चाहता है, विरुद्ध करना चाहता है, जबकि भारत जो है पाकिस्तान से कोई मकसद नहीं रखता। पाकिस्तान कहाँ क्या कर रहा है और भारत क्या कर रहा है। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, जो आप बात कर रही हैं, वो ये है कि पाकिस्तान सीधे जो है अब जो है कश्मीर में 2014 के बाद से जो सेना को ऐसी कमांड दे दी गई है कि अब जो है पाकिस्तान की तरफ से या POK की तरफ से या केरन सेक्टर या सांबा सेक्टर या जो भी लूप होल थे उधर से आतंकवादी आ जाते थे। लेकिन अब जो है आतंकवादियों आना जो है रुक गया है। तो वो ये सोच रहे हैं कि लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, ये सारी जो बड़ी तंजीमें हैं वो सब ये सोच रही हैं कि पहले हम बांग्लादेश में जाएं और बांग्लादेश से आसानी से जो है सिलीगुड़ी या सुंदरबन या जो वो नदी का किनारा है उससे होते हुए आसानी से वो कोलकाता या पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं। तो ये सारी रणनीति समझ में आ रही है और ये सबको समझ में आ रही है कि अब अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से सिर्फ सेना ही आ रही है, सेना के कमांडर ही आ रहे हैं, तो सेना और सेना के कमांडरों की एक ही राय है कि भारत को कैसे परेशान किया जाए। और बिल्कुल आमीन जी, और एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि 1971 के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। 1971 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई युद्ध विमान जो है वो बांग्लादेश के बंदरगाह पर आके रुका हुआ है। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और एक तरफ बांग्लादेश की बात कर ले, वो कहते हैं ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वही चीज बांग्लादेश के साथ, वही स्थिति फिलहाल बांग्लादेश के साथ चल रही है। अब ये बांग्लादेश को समझना होगा कि क्या इस्लामिक कट्टरपंथियों के फैसलों के साथ ही उसे जाना है या फिर अपने देश का बचाव करना है। क्योंकि चुनाव के बाद जाहिर सी बात है आमीन जी कि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश की जनता किसे समझती है, अपना समर्थन किसे देती है। क्योंकि यूनुस सरकार जिस तरीके से सत्ता में आई और उसके बाद जिस तरीके से पूरे बांग्लादेश को चला रही है, विरोध बांग्लादेश में भी इसको लेकर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यूनुस सरकार के खिलाफ भी कई आवाजें उठी है, हालांकि उन्हें दबाया जा रहा है। फिलहाल ये देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ये जो गलबैयां हो रही है, ये जो दोस्ती हो रही है, दोस्ती बढ़ाई जा रही है, क्या इसके पीछे कोई और मंशा है? क्या भारत के खिलाफ फिर एक बार पाकिस्तान कोई और साजिश रच रहा है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।